गुड मॉर्निंग आप सभी को। इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे HCB हिंदू कोड बिल के बारे में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हिंदू कोड बिल के बारे में, आपको कुछ जानकारियां दी जाती है और आपको या तो मैच करने के लिए कहा जाता है या आपको कथन निष्कर्ष के लिए दिया जाता है या वन लाइनर में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप लोग जो है बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। चलिए हम आज आप लोगों को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये हिंदू उत्तराधिकार नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जो कि इस वीडियो में भी संभव नहीं है। छोटा सा वीडियो है, बस हिंदू कोड बिल के बारे में बताना है। पहले हम बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। यह विवाह अधिनियम कब आया था? तो ये 1955 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1955 ईस्वी में आए। और इसमें जो है तीन नीतियां जो लागू की गई थी हिंदू विवाह कोड में। तीन मेन जो नीतियां थी वो आपको इस प्रकार थी। एक था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये जो 1956 ईस्वी में जो आया था, ये भी इसी के अंदर में था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ही आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 वाला। एक और है हिंदू माइनॉरिटी एंड गाइडलाइनशिप एक्ट। एक आया था हिंदू माइनॉरिटी एंड गाइडलाइनशिप एक्ट 1956 ईस्वी में ये आया था। और तीसरा जो था वो आपको था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है। अब इस चीज में आपको हिंदू विवाह अधिनियम में जो चार चीजें महत्वपूर्ण थी, कौन कौन से नियम इसमें बनने वाले थे, कौन कौन से नियम बने, तो यहाँ पे हम आपको बताते चले। कहा था कि विवाह में जाति के महत्व को खत्म करना, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम एक्ट 1955 आया था। उसमें कहा गया कि जो विवाह में जाति देखी जाती है, एक जाति दूसरे जाति को देख के शादी किया जाता है, सबसे पहले इस जाति को क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाए। जाति को खत्म कर दिया जाए, यानी कि विवाह में जाति के महत्व को क्या करना है? खत्म करना है। ये इसका पहला नीति था। दूसरा नीति नियम क्या लाया कि उसमें तलाक का नियम लाया। बहुत सारे मामलों में तलाक में किस प्रकार के नियम होने चाहिए, क्या तलाक के नियम जो है अथॉरिटी कानून के हिसाब से होने चाहिए। तो ये जो तलाक के नियम थे ये आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ही किया है। उसके बाद एक और सुधार किया नियम लाया गया, गोद लेने का नियम। यानी कि कोई बच्चा अगर कोई गोद लेता है यानी एडॉप्शन करता है, किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, तो उसका क्या नियम होना चाहिए, क्या कैटेगोरिया होना चाहिए। तो इसमें आपको हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ही गोद लेने के नियम को भी देखने को मिलेगा। अगला है कि संपत्ति में बेटी के अधिकार। इसी अधिनियम में क्या लाया गया? संपत्ति में बेटी के अधिकार का भी चर्चा किया गया है। वो है आपको हिंदू, तो इसमें संपत्ति के बेटी के अधिकार। उसके बाद आता है विशेष विवाह अधिनियम 1954 ईस्वी, और शुरुआत हुआ था 1 जनवरी 1955 ईस्वी में। कहता है कि 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या किए थे? एक बिल पेश किए थे, और वह बिल जो है 1951 तक जो है पास नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि कानून मंत्री के पद से क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए। और लास्ट में आके 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिए? बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो B.R. अम्बेडकर साहब जो थे वो हिंदू धर्म को छोड़ के कौन सा धर्म अपना लिए? बौद्ध धर्म अपना लिए। आप लोग जो है इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से लिख सकते हैं कि हिंदू कोड बिल HCB जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसके अंतर्गत हिंदू माइनॉरिटी एंड द गाइडलाइनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1954। शुरुआत 1 जनवरी 1955। 11 अप्रैल 1947 को B.R. अम्बेडकर साहब ने एक बिल पेश किए थे, लेकिन बिल जो है बहुत दिनों तक पास नहीं हुए। उन्होंने अंतिम कानून मंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिए थे। वो 1951 की घटना है। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने क्या कर दिए? बौद्ध धर्म अपना लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।